नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से यूट्यूब चैनल RWA ट्यूशन क्लासेस पर। और सभी प्यारे स्वागत करते हैं सभी प्यारे साथियों का फिर एक बार। भैया माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ठीक है जी, इसलिए क्लास रुक गई थी। तो अब प्यारे साथी हम बात करेंगे जी, माय डियर, अब हम बात करेंगे जी एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे साथी? भाई बहुत बहुत प्यार के साथ सुनो। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी हम क्वेश्चन को बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से माय डियर हम स्टार्ट करते हैं जी, गजब तरीके से। ये देखो भैया, ये ले लेता हूं मेरे प्यारे साथी मैं, क्या जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसकी बात करूंगा मेरे प्यारे साथी, मैं लूंगा जी एक समान वैद्युत क्षेत्र। ओके, ठीक प्यारे साथी, तो भैया हम बात करेंगे माय डियर, हम बहुत बहुत प्यार के साथ बात करेंगे जी गजब तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक भाई साहब, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो यहाँ पर पहले मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। आपको पता होगा जी, जब सभी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं जी एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र। ओके, इतना बहुत है, ठीक है। तो अब एक बार बड़े प्यार के साथ सभी साथी बात को फील कर लेंगे जी भैया, बहुत बहुत शानदार और गजब तरीके से माय डियर, सुंदर तरीके से देखो जी। ठीक भाई साहब, देखिएगा जी बच्चा। और चलिए, ओके, देखो, तो भैया बड़े प्यार के साथ सुनना जी। मान लो भैया बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, ये है क्या, देखिए, ये है मेरे, तो अब मेरे प्यारे भैया बड़े प्यार के साथ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ सर जी, ध्यान से सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। देखिएगा जी, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है जी, ई। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जी, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश। इसके एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। तो जब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर फोर्स वर्क करता है, ठीक है जी। और जो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है भैया, एफ बराबर क्यू इंटू ई होती है, ठीक है, क्यू इंटू ई होती है, ठीक है जी। अब पॉजिटिव चार्ज पर तो जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश पर जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और जो वैद्युत द्विध्रुव है भैया वो थीटा कोण पर रखा है, ठीक है जी। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। मैं बोल सकता हूँ जी, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। या मेरे प्यारे साथी, मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि भैया वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है बच्चा वो क्या है जी, आपकी वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है भैया वो ये है पी वेक्टर। इधर बोलेंगे प्यारे साथी पी वेक्टर, इधर की माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। ओके, इतनी बात तो मेरे प्यारे साथी आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भैया बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर वो भी किसके, बल युग्म के विपरीत, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ जी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक, देखो, बल आघूर्ण इसको ऐसे लाने का प्रयास कर रहा है, बल आघूर्ण इसको ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे, क्योंकि फोर्स इस पर इधर, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, तो ये इसको ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो अब आपको क्या काम करना होगा, बाह्य स्रोत के द्वारा, बाह्य स्रोत के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होगा जी, ध्यान सुनना, रिपीट कर रहा हूँ भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम, लगातार वीडियो रुक रही है भाई, वीडियो रुक रही है लगातार।
ठीक ठीक ठीक, वीडियो रुक रही है बच्चा। ठीक माय डियर, तो देखिए एक बार फिर दोबारा प्यार के साथ सुनना भाई साहब, सुनो जी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। यहाँ पर इस पर फोर्स इधर वर्क कर रहा है, इस पर फोर्स इधर वर्क कर रहा है, तो ठीक है जी। अब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब बल आगुण वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, मतलब ऐसे घुमाएगा इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या काम करोगे, बाह्य स्रोत के द्वारा बल आगुण के विपरीत दिशा में, बाह्य स्रोत के द्वारा बल आगुण के विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा का मतलब थोड़ा सा एंगल, थोड़ा सा घुमाना आपको, तो थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, थोड़ा सा। बात को फील करो, वैद्युत द्विध्रुव भैया देखो, बल आगुण इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, बाह्य स्रोत के द्वारा इस पर एक बल आगुण के विपरीत दिशा में, मैं बोल सकता हूँ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है जी, टी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। सही बात है जी, फोर्स लगाओगे तो भैया कार्य तो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े प्यार के साथ सुनेंगे जी, वैद्युत द्विध्रुव को क्या लिखेंगे माय डियर, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ आपको सुनना होगा जी, आपने उसको कितना घुमाया भैया, आपने उसको कितना घुमाया बच्चा, आपने उसको डी थीटा कोण घुमाया ओनली, कितना जी, डी थीटा कोण। तो डी थीटा कोण घुमाने में भैया किया गया कार्य भी डी डब्ल्यू होगा। बड़े प्यार के साथ सुनना जी, कहने का मतलब सोचो, अगर मैं कह रहा हूं भैया आपने छोटे से कोण पर उसको घुमाया है, तो कार्य भी क्या होगा, छोटा सा, मतलब कार्य थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा एंगल पर घुमाया, थोड़े से एंगल पर घुमाया, तो कार्य भी क्या होगा जी, थोड़ा सा, ठीक है भाई, ठीक। ओके मेरे प्यारे साथी, तो भैया यहाँ पर बड़े प्यार के साथ साथी मैं लिख दूंगा जी कितना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना लिखेंगे जी माय डियर, टाउ कितना जी आपका, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इतनी बात तो ठीक है जी। तो अब यहाँ पर साथी ये निकल कर आएगा जी आपका क्या, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब सपोज करो, पहले सपोज करो भैया यहाँ पर ये थीटा वन एंगल पर रखा, सपोज करो। अब जब मैं इसको ऐसा करके घुमा दूंगा, तो भैया थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में क्या क्या करे, सपोज करो वैद्युत द्विध्रुव पहले 30 डिग्री पर रखा है, अब बाद में आपने उसको घुमा दिया 60 डिग्री तक, तो कहने का मतलब थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। निखिल कुमार वो पहले बल आघूर्ण का कराया, अब मैं कार्य का करा रहा हूं, ठीक है। सपोज करो पहले रखा जी ये थीटा वन कोण पर, आपने एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाया, सपोज करो पहले रखा 30 डिग्री पर और बाद में उसको आपने घुमा करके 60 डिग्री पर कर दिया, कहने का मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में कितना कार्य होगा, ठीक है। ओके मेरे प्यारे साथी, तो भैया मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, वैद्युत द्विध्रुव को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भैया, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन से, इट मीन्स एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ओके जी मेरे प्यारे साथी, ठीक है जी बच्चा। तो देखो अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जी, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चा क्या होगा जी आपका, W इज इक्वल टू थीटा वन से थीटा टू। देखो आपको थोड़ा सा कार्य तो पता है, आपको ये थोड़ा सा कार्य तो पता है, इसका आप समाकलन कर दो, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, इसका आप समाकलन कर दो तो आपको कुल कार्य पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले बताया समाकलन क्या है, थोड़ा सा कार्य पता चल गया, समाकलन करके आप कुल कार्य पता कर सकते हो, वो भी कितना कार्य, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। तो ये होगा मेरे प्यारे भैया जी क्या, पीई साइन थीटा इंटू इंटू डी थीटा, बच्चा ये लो, ठीक है, ठीक मेरे प्यारे भैया, नट हाँ जी। तो पीई साइन थीटा इंटू
डी थीटा। ओके, तो अब देखना भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से माय डियर भैया, पीई को पहले मैं इंटीग्रेशन सिंबल से पहले लिख देता हूँ जी, और थीटा 1 से लेकर के थीटा 2, और ये हो जाएगा माय डियर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ये डी थीटा, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ठीक, ओके, ये डी थीटा बता रहा है थीटा के सापेक्ष आपको साइन थीटा का क्या करना है जी, समाकलन करना है। क्या करना है प्यारे साथी, समाकलन करना है बच्चा, समाकलन। तो आपको पता है जी पीई और समाकलन हो गया माय डियर कितना जी, W इज इक्वल टू पीई। उसके बाद साथी मैं यहाँ लिखूंगा जी कितना, माइनस का कॉस थीटा, कितना जी, माइनस का कॉस थीटा, और एंगल थीटा 1 से प्यारे साथी थीटा 2। अब माइनस को पहले बाहर निकालो जी, क्या निकालेंगे मेरे प्यारे साथी, माइनस बाहर निकाल, ठीक। अब देखो कॉस थीटा और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, क्या बोलेंगे जी बच्चे यहाँ पर, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक, ओके, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे साथी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है, ओके जी वॉइस, ओके। अब देखो पहले इस थीटा की जगह तो लिखूंगा मैं अपर लिमिट, माइनस इस थीटा की जगह लिखूंगा लोअर लिमिट, तो ये होगा मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चा, माइनस का पीई, माइनस का पीई कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1, ठीक, और माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ पीई, जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो भैया ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 और माइनस का प्यारे साथी कॉस थीटा 2। कहने का मतलब माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले मैंने प्लस वाला लिख दिया है, उसके बाद बच्चा मैंने लिखा है जी माइनस वाला। एक बार दोबारा बड़े प्यार के साथ सुन लेना जी, ध्यान से दोबारा सुनो, देखो क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है जी, इसके एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, इस पर लगने वाला फोर्स इधर, इस पर लगने वाला फोर्स इधर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर फोर्स इधर और यहाँ पर फोर्स इधर, तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, मतलब बल आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बल आघूर्ण इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, तो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अब क्या काम करोगे, ध्यान से सुनना, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, या मैं बोल सकता हूँ जी ध्यान सुनना, बल आघूर्ण के विपरीत, बल आघूर्ण ऐसा है, मैं बल आघूर्ण के विपरीत, बल आघूर्ण इधर है, बल आघूर्ण के विपरीत इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाऊंगा, तो भाई घुमाने में कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, बात को फील करो। ये वैद्युत द्विध्रुव की, ध्यान सुना, वैद्युत बल आघूर्ण इसको ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में इसको इधर घुमाऊंगा, ये इधर, मतलब डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये रहा जी वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, मतलब थोड़ा सा एंगल आपको घुमाना, थोड़े से एंगल घुमाने में किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा एंगल घुमाने में किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा, ठीक है जी। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ की जगह लिखेंगे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जी, मैंने आपको अभी डी थीटा घुमाया, इसका मतलब पहले किसी एंगल पर रखा और बाद में किसी एंगल पर होगा, सोचो ऐसा करके, पहले ये थीटा 1 पर रख दिया, अब ये ऐसा घूमेगा, सपोज करो थीटा 2 एंगल पर आ गया, तो कहने का मतलब भैया वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। डब्ल्यू कहां से कहां तक घुमाया आपने, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक आपने इसको घुमाया है। तो पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है जी, पीई को भैया आप पहले लिख दो, तो थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है जी। अब साइन का समाकलन होता है मेरे प्यारे साथी माइनस का कॉस, तो यहां पर साइन का कितना हो गया जी, माइनस का कॉस, और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इस माइनस को पहले लिख दो, तो माइनस का पीई और भैया यहाँ पर कॉस थीटा, और ब्रैकेट में भैया देखो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, ओके। अब यहां पर पहले थीटा की जगह लिखूंगा अपर लिमिट ये वाला,
माइनस इस थीटा की जगह लिखूंगा लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, और इस माइनस की मल्टीप्लाई जो यहाँ करूंगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ओके, कल सर जो क्वेश्चन छोड़ा था भैया, कल कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक। तो बच्चा अब यहाँ पर इसको रख दो, जो डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ तक बच्चा मेरे प्यारे साथी यहाँ पर। ओके जी मेरे प्यारे भाई, बड़े प्यार के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर सपोज करो भैया मैं कह दूं जी, यदि प्रारंभ में, इसका मतलब स्टार्टिंग में, यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है जी, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, संरेखित है, इट मीन्स वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। इट मीन्स मेरे प्यारे भैया वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, मतलब ऐसा रखा जी वैद्युत द्विध्रुव ऐसा करके। स्टार्टिंग में सपोज करो मैंने ऐसा मान लिया जी, ठीक है, ऐसे मान लिया, ठीक है, ओके। तो भैया यहाँ पर मेरे प्यारे साथी मैं लिखूंगा जी, स्टार्टिंग में जब संरेखित है तो भैया तब थीटा बराबर कितना होगा माय डियर, 0। तो थीटा बराबर साथी कितना होगा, ठीक। तो बात को फिर दोबारा फील करो, यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है या संरेखित है, या मैं कह दूं वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, ऐसा करके, मतलब जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके मेरे प्यारे साथी, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान सुनो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी थीटा 1, वो थीटा बराबर कितना जी, 0, ठीक, ओके। और साथी अब देखो ध्यान से बड़े प्यार के साथ सुनना जी, ठीक। तो थीटा बराबर कितना होगा माय डियर, यहाँ पर बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी, यहाँ पर थीटा कितना है जी, 0। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जी थीटा 1 बराबर 0, एक सेकेंड, संरेखित है, संरेखित है, यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है और उसे संरेखित, संरेखित का मतलब इस कंडीशन में थीटा 1 होगा जी आपका, ठीक है जी, संरेखित है, इसका मतलब साथी थीटा 1 बराबर कितना होगा जी, 0, ठीक है जी। तथा तथा वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, जी। देखो भैया बहुत बहुत प्यार के साथ सुन लेना मेरे प्यारे साथी, देखो दोबारा सुनना जी ध्यान से, ठीक है जी, देखो दोबारा सुनना। मैं मान लेता हूं जी, यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, मतलब स्टार्टिंग में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, इट मीन्स थीटा 1 कितना होगा, 0। और ठीक है, तथा वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 2, इट मीन्स उसे थीटा कोण तक आपने उसको घुमा दिया, तो उस थीटा 2 मतलब जो थीटा 2 बराबर थीटा है, तो थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। कहने का मतलब स्टार्टिंग में वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा जी माइनस क्यू आवेश, और ये प्यारे साथी क्या जी, प्लस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऐसी है और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी भैया कैसी है जी, ऐसी। तो यहाँ पर थीटा 1 कितना होगा माय डियर, 0। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात करूँ, स्टार्टिंग में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है। अब आप इसको भाई साहब ऐसा करो घुमाओगे, अब मेरे प्यारे साथी आप इसको ऐसा करो घुमाओगे, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा जी, आपने उसको सपोज करो जी यहाँ पर ले आए ऐसा करके, ऐसा करके ले सकती यहाँ पर इस प्रकार से, तो आपने उसको थीटा कोण तक घुमाया है, कितना जी, थीटा कोण तक घुमाया, ठीक है।
तो भैया मैं बोल रहा हूँ जी θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर θ तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी मैं बड़े प्यार के साथ लिखूंगा जी शानदार और गजब तरीके से कि भैया W इज इक्वल टू PE, और यहाँ पर cos 0 माइनस कितना लिखेंगे माय डियर, माइनस cos θ2 की जगह लिखूंगा जी थीटा। अब cos 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चा, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू होगी माय डियर यहाँ पर आपकी कितनी जी, 1 माइनस का cos थीटा। ये हो गया प्यारे साथी आपका फॉर्मूला, ये हो गया मेरे प्यारे भाई माय डियर आपका फॉर्मूला जी। ठीक, तो W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब मेरे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ भैया मैं यहाँ पर कंडीशन ले लेता हूँ जी। कंडीशन, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, स्पेसिफिक कंडीशन, विशेष स्थिति, इट मीन्स मेरे प्यारे साथी स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक, विशेष स्थिति। अब सोचो भाई साहब, मैं कह रहा हूं भाई साहब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, बात को प्यार के साथ फील कर लेना जी। ठीक, ओके। देखो, विशेष स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया वैद्युत द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 से, देखो मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से आप उसको कहां तक घुमा रहे हैं, लंबवत कंडीशन में, मतलब 90 तक। ओके, तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ सुनना जी, थीटा बराबर कितना माय डियर, 90। और 90 कब है जी, 90 कब होगा, थीटा 90 कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, यहाँ पर यदि यदि वैद्युत द्विध्रुव को, एक सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे जी, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक माय डियर, तो यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक है जी, दिशा से लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य, लंबवत तक, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, चाहो तो बच्चा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, सोचो अगर भैया यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर, तो समझ लेना कि ये वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान सुनना जी, वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होगा जी, आपका साम्य स्थिति में रखा है। ठीक है जी, ठीक है जी, किस में रखा साथी, साम्य स्थिति में। तो भैया यहाँ पर लिखूंगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत तक घुमाने में जो किया गया कार्य है, तो भैया वो वहां पर क्या होगा माय डियर, W इज इक्वल टू PE और 1 माइनस कॉस 90। ठीक है जी, कॉस 90 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लंबवत स्थिति तक आपने उसको घुमाया है भाई, लंबवत के लिए थीटा कितना होता है, 90। तो फिर बच्चा यहाँ पर मेरे प्यारे भैया क्या होगा जी, W बराबर PE और 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, कॉस 90 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे साथी कितनी जी, कॉस 90 की वैल्यू होती है भाई साहब कितनी जी, 0। तो 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा साथी आपका PE मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा बच्चा W बराबर PE। ठीक है, ओके जी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर ध्यान सुनना। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ जी, पहले वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य। मतलब मेरे प्यारे भैया वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत
क्षेत्र की दिशा से ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में यह कार्य है। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य है। घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है जी। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव को, ध्यान सुनो जी, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य है। ऐसा समझो, यहां पर ये वैद्युत द्विध्रुव सपोज करो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा ऐसे। अब भैया यहां इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, सोचो भाई। यहां पर सपोज करो माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऐसे और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी ऐसे, तो एंगल कितना हुआ जी, 0। सही बात है। अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा जी, W बराबर 1 माइनस कॉस 180। क्योंकि देखो पहले ऐसा था, अब ये ऐसा आया, तो एंगल कितना होगा टोटल 180। बात को फिर फील करो, पहले वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऐसी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी, तो एंगल कितना 0। अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव की, ध्यान सुना जी बहुत बहुत प्यार के साथ, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य एंगल कितना होगा 180। ऐसा समझो बस यहाँ पर। ठीक, ओके जी मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी W बराबर माई डियर कितना होगा मेरे प्यारे साथी, PE और 1 माइनस कॉस 180। ठीक है, ओके जी माय डियर। तो PE 1 माइनस कॉस 180 कितना होता है बच्चा, बताओ बताओ मेरे प्यारे भैया, कॉस 180 कितना होता है बच्चा, माइनस का एक, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब, प्लस। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी माय डियर 2PE। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो W बराबर PE होता है और इस कंडीशन में साथी 2PE होता है। ठीक है, ऐसे समझो। फिर दोबारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, और यही वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। ठीक है, इतनी बात सही। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत करो, तो ये ऐसा है, लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, 90 पर डिपेंड करेगा। एंगल कितना 90 रखो, कार्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा है, माइनस क्यू आवेश यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा 0। सही बात है। अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक, वैद्युत क्षेत्र उधर और विपरीत दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र उधर विपरीत दिशा इधर, तो कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो 180 होगा एंगल, तो cos 180 की वैल्यू कितनी, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा जी आपका कितना, W बराबर 2PE। ओके जी, इतनी बात तो मेरे प्यारे साथी आप सभी को समझ में आ गई होगी। प्रीतम यादव सर ठीक है, समझ गए, क्लियर है। ओके जी बच्चा, अब देखना मेरे प्यारे भैया इस क्वेश्चन की जरा चर्चा कर लेते हैं, बहुत बहुत प्यार के साथ सोचो क्या क्वेश्चन दिया है। 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, ध्यान सुना। ठीक है, दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 1.0 गुणा 10⁵5 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है जी, कि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जो सपोज करो ऐसे वैद्युत क्षेत्र ऐसा है, ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वही माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। बात को फील कर लेना दोबारा देखो,
कि द्विध्रुव की अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो भैया वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो देखो ऐसे है, बात को फील करो, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे, ठीक, और ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है जी, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऐसे होती है जी, माइनस से प्लस की तरफ। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है ये वाली और वैद्युत क्षेत्र ये, तो इनके बीच का एंगल कितना साथी, 60 डिग्री है। फिर दोबारा समझो, ये वैद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है जी, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ठीक, ऐसा मानो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है जी। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष इस वैद्युत क्षेत्र के साथ, इस वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। अब जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है जी। देखो द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, इट मींस टाउ, द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण, इट मींस टाउ मैक्सिमम। अब द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। स्थायी साम्यावस्था का मतलब होता है जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक है, ऐसे। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले भैया क्या क्या लिखेंगे जी, यहां पर है समझो कंडीशन, आवेश का परिमाण कितना जी, 1 माइक्रोकूलम आवेश का परिमाण, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम। उसके बाद बोला है जी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी बच्चा, 2 सेंटीमीटर, 2L बराबर कितना माय डियर, 2 सेंटीमीटर। तो मैं भैया इसको बोलूंगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ठीक है, ओके। अब देखो नंबर 1 क्या, द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो भैया क्या होता है मेरे प्यारे साथी, बात को फील करना बच्चा। फर्स्ट पॉइंट भैया बहुत बहुत प्यार के साथ, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो बच्चा देखो P का मान, भैया यहाँ पर P का मान तो दिया ना है, लेकिन P का मान बच्चा आप यहाँ पर निकाल सकते हो Q इंटू 2L की हेल्प से। क्यों कितना है बच्चा, क्यों कितना भाई साहब, ये रहा 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 और 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 और मल्टीप्लाई भैया 10 की घात माइनस का 8 और कूलाम क्या बोलेंगे बच्चा हम यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, क्या बोलेंगे जी, कूलाम मीटर, ठीक है, ठीक। अब अच्छा जी, अब देखो P कितना भाई साहब, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8, E कितना है बच्चा, E कितना भाई साहब, 1 गुणा 10 की घात 5, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई गुणा 10 की घात कितना जी, प्लस का 5 और साइन थीटा, थीटा कितना होगा बच्चा, साइन 60, ठीक है, ओके। तो भैया 2 मल्टीप्लाई गुणा 10 की घात माइनस का 3, भाई 8 में से 5 गया कितना 3 और बड़ी संख्या के साथ प्लस माइनस है इसलिए क्या लिखेंगे जी, माइनस, ठीक है, ओके जी। अब देखो सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 भैया मेरे प्यारे साथी कैंसिल, तो √3 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3 और अच्छा ये हो जाएगा जी आपका कितना, न्यूटन मीटर। चाहो तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.732 मल्टीप्लाई गुणा 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन मीटर। भैया मात्रक आपको याद होने जरूरी है, बताएंगे भैया बहुत बहुत प्यार के साथ सुन लो दोबारा जी। देखो द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण फॉर्मूला क्या होता है जी, टाउ बराबर PE साइन थीटा, और इसमें आपने सारी वैल्यू पुट कर ली। सेकंड ऑप्शन में साथी दिया क्या है, इस बात को सुनो बहुत बहुत प्यार के साथ मेरे प्यारे भाई, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया सोचो। सेकंड ऑप्शन में द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण, इट मीन्स साथी यहां पर बोला है जी टाउ मैक्सिमम, और मैं आपको बता चुका हूं पहले जी टाउ मैक्सिमम बराबर होता है मेरे प्यारे भैया कितना जी, PE। तो P कितना बच्चा, P कितना भाई साहब, ये रहा P का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8 और E कितना बच्चा यहाँ पर आपका 1 मल्टीप्लाई 10 की घात 5, और तो इसमें कुछ है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई गुणा 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन मीटर। तो ये है जी अधिकतम बल आघूर्ण, ये क्या है मेरे प्यारे भैया, अधिकतम बल आघूर्ण। 60 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, मैंने पहले भी आपको बोला है, ठीक है, ये रहा। क्यों दिया था, 12 दिया था, P बराबर Q इंटू 12 से निकाल दिया है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, वैल्यू पुट करो आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है, ओके जी।
अब देखो सेकंड में भैया, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 मतलब P इंटू ई, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू पुट करो आंसर। अब देखो तीसरे पॉइंट में क्या दिया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था भाई साहब, देखो बहुत बहुत प्यार के साथ, मैंने कहा था कि जब ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे वैद्युत क्षेत्र के साथ हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, और माइनस क्यू उधर प्लस क्यू उधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन भी ऐसी और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी ऐसे ही, तो भैया ये है जी स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में। ठीक, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में। तो अब देखो यहां पर बोला है इस क्वेश्चन में, बात को फील करना, कि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो स्थायी साम्यावस्था का मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले ही बताया जी। स्थायी साम्यावस्था का कॉन्सेप्ट W इज इक्वल टू, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, इट मीन्स 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, देखो W बराबर कितना होगा माय डियर, 2 गुणा P का मान कितना जी, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8, और E कितना बच्चा आपका 1 गुणा 10 की घात 5। तो भैया वैल्यूज पुट कर लो, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3, भैया मात्रक क्या होगा माय डियर। ठीक, कार्य की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है जी, कार्य की बात कर रहे हैं मेरी प्यारे भैया, मात्रक क्या होगा जी, जूल। तो बस कुछ भी ना बोला भैया, ये बोला द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से, स्थायी साम्यावस्था का मतलब ये ऐसे रखा था और आप इसको पूरा घुमा रहे हैं, मतलब देखो ऐसा करके रखा, ठीक है जी, इसको आपने 180 डिग्री घुमा दिया ऐसे करके, ऐसे करके। तो अब आपने यहाँ बोला स्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये वाला 2PE। यहाँ पर वैल्यू पुट करी, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया डेरिवेशन को बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया बड़े प्यार के साथ समझना, वही कॉन्सेप्ट है जो आपको पिछली डेरिवेशन में मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हैं। इस आपको पिछली डेरिवेशन में भैया आपको समझाए थे, वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही तरीके से। ठीक, यूपी बोर्ड एग्जाम में OMR सीट भी मिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगी बच्चा। ठीक, 12th वाले बच्चों को कोई OMR सीट नहीं मिलती है, इस बात को सुन लो जी। ठीक, ओके भैया, तो सभी साथी इसका एक बार रिवीजन और करेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बच्चा एक बार इसको और रिवाइज कर लेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। और जो मैंने भैया आज ये फॉर्मूलाज बताए हैं, इनका फॉर्मूलाज का बहुत ज़्यादा यूज है, तो सभी साथी इन फॉर्मूलाज को जरूर याद करेंगे। ठीक है जी, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, और एक है जी W बराबर PE, ठीक है जी, कब, लंबवत की कंडीशन में, और भैया विपरीत दिशा में, कौन सा साथी, विपरीत दिशा में, तो भैया उसमें आता है आपका कितना, 2PE। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके भैया, 14 तारीख में साथी, 14 तारीख में आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सभी साथी एक बार टाइम जरूर कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम ग्रुप पर भैया मैसेज करके जरूर बताना, ठीक है, कि किस टाइम आपकी न्यूमेरिकल वाली क्लास रखी जाए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं साथी कल, और तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे साथी, और जय हिंद।